हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर अरूबा और मैं आपकी लाइफ में आई हूं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। एंड एक चीज़ सिंपल सी है, हम सबकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बट मैटर वो करता है कि आप अपने चैलेंजेस को किस तरह फेस करते हैं। आज की जो यूट्यूब वीडियो है वो मैंने यही सोचा है कि अगर कोई भी अपनी ज़िंदगी में दे गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, तो शायद वो मेरी स्टोरी सुन के उनको थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाए टू फेस देयर चैलेंजेस हेड स्ट्रॉन्ग। मेरी ज़िंदगी के बारे में बहुत से लोगों को कुछ पता भी है, कुछ को नहीं भी पता, बट मैं ये आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भरी हुई थी। और फिर मैंने खुद अपनी ज़िंदगी को, अपने माइंडसेट को बदल के, अपनी मेंटालिटी को बदल के, और आई एम वेरी सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लाहौर में कि स्मॉग की वजह से मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैं एस्थमेटिक रही हूँ, तो बीच में मेरी आवाज़ थोड़ी सी अगर ख़राब हो तो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट ऑलरेडी। मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया है अपनी मेंटालिटी को चेंज करके, और मैं यही चाहती हूँ, और जो मैं सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम लोगों में देखती हूँ वो यही देखती हूँ, क्योंकि वो अपनी मेंटालिटी की वजह से अपनी ज़िंदगी को मुश्किल और अपनी मेंटालिटी की वजह से दूसरों की ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं। मैं आपको ये सिखाऊंगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह 360 डिग्रीज पे चेंज किया है, और अगर आपकी ज़िंदगी भी मेरी ज़िंदगी की तरह दिखती है तो आप भी किस तरह अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते। नंबर वन बात यह है कि मेरी जितनी भी, अगर अभी कोई भी मेरी अगर कोई भी अचीवमेंट्स को देखता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि या तो इसकी फैमिली में किसी ने इसकी मदद की होगी, या इसके हस्बैंड के पैसे हैं, या इसके अब्बा के पैसे हैं। मैंने इस तरह के बहुत ज़्यादा कमेंट्स सुने हैं। तो मैं उन सारों को ये समझा बताना चाहती हूँ कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरी अचीवमेंट्स में मोस्टली जिसने किया है अचीव डेली उठ उठ के हर चीज़ को, अपने डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके, वो मैं खुद हूँ। एवरी अचीवमेंट दैट आई हैव अचीव्ड इज़ बिकॉज़ आई वर्कड हार्ड, और मैं अपने आप को ये क्रेडिट देना चाहती हूँ बिकॉज़ आई हैव ट्रूली ट्रूली फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ लर्नड टू लव माई सेल्फ। मैंने अपने आप से प्यार करना सीखा है, और जब आप अपने आप से प्यार करना सीखते हो तो सबसे पहले आप चीज़ ये देखते हो कि आपने अपने लिए क्या किया है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है मैंने अपने लिए बहुत कुछ किया, और मुझे और भी बहुत कुछ करना है अपने लिए। और कुछ लोग इस वीडियो को देखते हुए सोच रहे हैं कितनी सेल्फिश है और ये क्या बात कर रही है। पर मैं आपको एक बात समझाऊं, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना तो आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते। इट्स सिंपल। आप जितना भी किसी के लिए करते रहो, एक पॉइंट आएगा आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। मगर अगर आप खुद, इफ़ यू आर फुल ऑफ लव, इफ़ यू आर फुल ऑफ पॉजिटिविटी, एंड आपने अपने आप को प्यार और ख्याल से रखा हुआ है, तो आप दूसरों को भी इतना प्यार और ख्याल से रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बदलने के लिए की, वो अपने आप से प्यार करना सीखा। और यही चीज़ मैं आपको भी कहूँगी कि पूरी दुनिया को छोड़ दें और अपने आप से प्यार करना सीखें। अगर मैंने हमेशा ये सोचती थी कि अच्छा मेरे अराउंड कोई है तो वो क्या चाहता है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसको मैं किस तरह पसंद आऊँगी। और फिर मैंने सारी चीज़ें छोड़ के मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अरूबा को क्या पसंद है, अरूबा क्या करना चाह रही है, अरूबा क्या इस वक्त फील कर रही है। और जब से मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने अराउंड किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की इन अचीविंग ऑल माई गोल्स। ऑल्सो वो एक आपको एकदम से पावर शिफ्ट फील होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कहूँगी, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अपने आप से प्यार करना सीखें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोई और प्यार करे, आपको प्यार अपने आप से करवाने सिखाने के लिए। आपको अपने आप से प्यार किस तरह करना आता है कि अपनी गलतियों को, अगर आपने कोई गलती कर दी है तो कोई बात नहीं, वी आर ऑल ह्यूमंस, हम सारे गलतियां करते हैं, तो उससे सीखें। अच्छा मैंने गलती की, अब मैं क्या करूँ। ये नहीं कि मैंने गलती कर दी है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। नो, मूव ऑन, नई चीज़ पे फोकस करें। सेकेंडली, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो वो उसका मसला है। वो जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो अपनी आंखों से, अपनी मेंटालिटी से, अपनी इंटेलिजेंस लेवल से आपको देख रहा है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने किसी और की आंख से अपने आप को नहीं देखना, आपने अपनी आंख से अपने आप को देखना है, क्योंकि आपसे ज़्यादा अपने आप को कोई भी नहीं जानता इस दुनिया में।
नंबर 2, जिस मैंने यही किया अपनी ज़िंदगी में, बिकम अ रूल ब्रेकर। उसका क्या मतलब है कि जब जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ पे दुनिया भर के रूल्स हैं। इतने मुझे दुनिया में रूल्स नज़र नहीं आए। मैं इतने अब जितनी कंट्रीज़ में चली गई हूँ, कहीं इतने इंसान के ऊपर रूल्स नहीं हैं, जितने हमारे कल्चर ने, हमारे बड़ों ने आई वुड से रूल्स बनाए हुए हैं, जो कि कभी-कभार बिल्कुल सेंसलेस है। ठीक है? कभी-कभार मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे पोटेंशियल को हमें दबाने के लिए रूल्स बने हैं। अगर कोई स्पेशली लड़कियों के लिए, आई एम सॉरी शायद लड़कों को ये बात मेरी बुरी लगे, बट लड़कियों के लिए जितने रूल्स हैं, लड़कियों को जितना केज करने की कोशिश की गई है हमारी सोसाइटी में, इट्स इट्स बियॉन्ड व्हाट आई हैव सीन एनीवेयर एल्स। एंड ये गलत है, और मैं उन लड़कियों में से एक हूँ जिसको बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि नहीं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तुम ऐसे करोगी तो तुम गलत लड़की हो, तुम ऐसे करोगी तो तुम्हारे साथ ये होगा। और मैं आपको ऑनेस्ट एक बात बताऊँ, मुझे पूरी ज़िंदगी में सिर्फ यही सुनने को मिला है कि अगर तुमने ऐसा किया ना, अगर तुमने ये वाली चीज़ की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और जब भी मैं वो चीज़ करती थी तो मेरे साथ अच्छा होता था। तो मैंने इस सारी चीज़ से यही सीखा कि आपको ऑब्वियसली आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, पर जब तक आप किसी और का बुरा नहीं चाह रहे, आप किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आप किसी और को हर्ट नहीं कर रहे और अपने लिए आप कुछ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, तो छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। सोशल मीडिया मेरी फैमिली को मैं बहुत बुरी लगती हूँ इस वजह से, क्योंकि मैं आके सोशल मीडिया पे बात करती हूँ और नॉलेज शेयर करती हूँ, या मैं अपनी लाइफ दिखाती हूँ, तो मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत ही अजीब नमूना हूँ। ठीक है? बट और मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला पूरी ज़िंदगी, और मतलब आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी ऑनलाइन बता भी नहीं सकती, बट बहुत मेरा एक बुरा टाइम रहा। और अब मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, मुझे कोई ना कोई एयरपोर्ट पे या मैं कहीं बाहर गई हुई हूँ, वो मुझे मिलके कहते हैं कि आपने हमें इंस्पायर किया कि हम अपनी एजुकेशन को परस्यू कर पाए, आपने हमें इंस्पायर किया कि हम अपने चैलेंजेस को फेस कर पाए, आपने हमें इंस्पायर किया कि हमने सोचा कि हम सुसाइड ना करें, हम अपनी ज़िंदगी। मुझे एक लड़की ने ये भी कहा कि आपकी स्टोरी से मैं इतना इंस्पायर हुई कि पहले मैं सोची थी मैं सुसाइड कर लूँ, ख़त्म करूँ। फिर मैंने आपकी स्टोरी सुनी और मैंने ये सोचा कि अगर वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और जब मैं ये बातें सुनती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि शायद एक कमरे में रह के एक अपनी ज़िंदगी गुजार के मैं किसी की मदद नहीं कर सकती, पर शायद अपने एक्सपीरियंसेस जितना भी मुझे थोड़ा बहुत पता है वो बता के किसी और को मोटिवेट करके मैंने इतने लोगों की ज़िंदगियों में हेल्प की है। कहने का मकसद ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी स्टेप लिया उसके अगेंस्ट सब खड़े हुए थे। अगर आपने वो पिक्चर देखी हो ना कि जब भी आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो कोई भी नहीं होता, और जैसे ही आप कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, सारे क्लैपिंग कर रहे होते हैं। आई ट्रूली बिलीव आई एम दैट पर्सन। आपने अपना गोल डिसाइड करना है, अपना इस दुनिया में पर्पस, अपना कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या करने आए हो, वो डिसाइड करना है और फिर उसको फोकस होके करना है। उसमें जितने लोग आपके अगेंस्ट खड़े हों, और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब आपके लोग अगेंस्ट खड़े हैं ना, इसका मतलब आपको सही ही कर रहे हो। अनलेस आप अपनी बॉडी को हार्म नहीं कर रहे, अनलेस आप किसी और को ऑब्वियसली हार्म नहीं कर रहे। बट जो एक कल्चर से लड़ाई करनी पड़ती है ना, इसके इसमें बहुत लोग आपके अगेंस्ट खड़े होंगे। ठीक है, इससे हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, ये एक सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है उन लोगों का अपना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा आपके बारे में बुराई कर रहा है ना, इसका मतलब है वो बुरी सोच रखने वाला है, इसका मतलब वो खुद एक बुरा इंसान है। मैं इसी तरह आप सोचती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, और मैं हर बंदे को ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ओह मैं ये इस तरह नहीं करती, फिर ये मेरे बारे में बुरा सोचेगा, ओह ये क्या सोच रहा है, करते करते मैं एंड में खुद एग्जॉस्ट और पागल हो जाती थी। अब मैं क्या करती हूँ, मैं सोच देखती हूँ, मैं किसी बंदे से मिलती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो बात किस तरह की कर रहा है। अगर वो कोई अच्छी बात कर रहा है तो मैं कहती हूँ अच्छा इंसान है, मैं इसको अपने सर्कल में रखना चाहती हूँ। अगर उसने कोई फिजूल बात करनी है, उससे मुझे कोई ऐसी बात बतानी है जिससे मेरा दिन खराब होना है, जिससे मेरी लाइफ में कोई पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा, तो मैं दूर। इसीलिए मेरे कोई 2-3 दोस्त हैं और ज़्यादा नहीं, क्योंकि मोस्टली लोग नेगेटिव हैं, मोस्टली लोग टॉक्सिक हैं, मोस्टली लोग इतने इमोशनली इंटेलिजेंट भी नहीं होते कि वो किसी और की सक्सेस या किसी और के अचीवमेंट्स पे खुश हो सकें, तो बहुत कम लोग हैं। तो मुझे अभी तक 1-2 ही लोग मिले हैं, बाकी
सारों से मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं दूर रहूँ, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग अब नेगेटिव एनर्जी पे बिलीव करती हूँ। अगर कोई बंदा नेगेटिव है, दूसरों की बुराइयां कर रहा है, दूसरों के बारे में बात कर रहा है, मैं उससे जितना दूर रह सकती हूँ रहती हूँ। मेरा थर्ड पॉइंट ये था कि मैंने अपनी ज़िंदगी बदली बाय कटिंग आउट ऑल द टॉक्सिक पीपल, नो मैटर वो मेरी फैमिली के क्यों ना हो, मगर अगर वो टॉक्सिक हैं और उनकी बातें सिर्फ दूसरों की ज़िंदगियों के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, तो वो मेरी तरह उस पाथवे पे है ही नहीं जिस पाथवे पे मैं हूँ। तो जब से मैंने अपने लोगों को, टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट आउट किया ना, मुझे जगह मिली टू डू मोर थिंग्स, टू लर्न न्यू थिंग्स, टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब इस स्टेज पे दिसंबर 2024 में मुझे ये फील होता है कि इससे ज़्यादा खुश मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं रही, क्योंकि और एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि मुझे कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी सुनने को नहीं मिल रही, कोई है ही नहीं, नेगेटिविटी कहाँ से सुनो यू नो। अच्छा, मेरे इस बारे में कोई भी स्क्रिप्ट या कुछ ऑब्वियसली नहीं लिखा हुआ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं सिर्फ बता रही हूँ विद द होप्स कि किसी और को शायद ये बातें सुनने की ज़रूरत हो, और अगर ये हेल्प करें तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको क्या इन बातों ने हेल्प किया है। नंबर 4, आप अकेले रहना सीखो। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मैं लोगों के अंदर देखती हूँ वो ये है कि वो अकेले रहने से डरते हैं, और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा शिफ्ट जब आया था जब मैंने अपने आप से बैठ के अपने साथ बातें करना शुरू की थी। बेशक वो जर्नल हो, मैं इस तरह करती थी कि मैं जर्नल के ऊपर लिखती थी कि मैं इस तरह फील कर रही हूँ, इसका क्या मतलब है, इसका क्या सोल्यूशन है। और हमारी ब्रेन के अंदर ना, एज अ डॉक्टर मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि हमारा ब्रेन, इट लव्स टू, लाइक इट लव्स नेगेटिव सिनारियोज। तो जितना वो नेगेटिविटी पे ड्वेल करता है ना, उसको बहुत मजा आता है। तो उस चीज से फाइट करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो आपने लिखना है और आपने देखना है कि यार ये कोई चीज है भी या बस ये एमी मेरे ब्रेन ने बनाई हुई है। जो चीज एमी ब्रेन ने बनाई हुई है उसको कट कर देना है, और कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन लिखना है, और फिर देखना है कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हो। नंबर 5, you honestly are the company you have in your life. Trust me when I say this. अगर आपके अराउंड सिर्फ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रोते रहते हैं, जो सिर्फ पिटी पार्टी करते रहते हैं, आई एम सॉरी, आई माइट साउंड वेरी रूड, बट आई जेन्युइनली नाउ वांट टू बी ओपन अबाउट दिस, कि अगर एक इंसान है, मुझे पता है मैं किस तरह की ज़िंदगी से आई हूँ, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं सिर्फ रोती रहती और कुछ ना करती, ठीक है, और मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि मैं एक स्टॉर्म से लड़ती। मैं स्टॉर्म से लड़ी, बहुत सारे लोग नहीं लड़ना चाहते, और जब उस तरह के लोग आपके अराउंड होते हैं तो वो सिर्फ एक बात पे ही बैठ के रो रो के 10 दफ़ा वही बात करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और कभी सोल्यूशन ना निकालते हैं, ना निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो नेगेटिविटी, वो सैडनेस में मज़ा आता है। एंड इस तरह के लोगों से आपने दूर रहना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप जितना इस तरह के लोगों से करीब आओगे, आप भी ना चाहते हुए उस माइंडसेट को अडॉप्ट कर लेते हो। आप भी रो रहे होगे, आप भी अपनी जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की जगह आप भी प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाओगे। इन लोगों को कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएटर्स। तो आपने प्रॉब्लम क्रिएटर से दूर, प्रॉब्लम सॉल्वर आपको कोई नज़र आ रहा है, बहुत कम लोग ज़िंदगी में नज़र आएंगे, उनके पास जाना है, वो आपको सिखाएंगे। हाँ, ये मसला आया है, बहुत बड़ा भी मसला हो, माई हस्बैंड is, I would say, the best problem solver, and this is what I love about him. No matter मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी भी चीज़ हो जाए ना, बहुत अजीब, बहुत बुरी, तो मैं अगर if I go to my husband and say ये हो गया है, तो he says अच्छा अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। सो इससे मैंने क्या चीज़ सीखी कि कोई भी मसला जब जिंदगी में आता है वो इसलिए आता है टू टेस्ट योर स्किल्स कि आप उसको कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, and that is what matters. So make sure you're away from such people. नेक्स्ट चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में यूज की, इसको मैं कहती हूँ मोनोमैनिकल फोकस। मोनोमैनिकल फोकस का मतलब ये होता है कि टनल विजन, मतलब आप समझो अगर आप दूरबीन से देख रहे हो ना, तो आपकी बस ये वाली, ये आपका विजन होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई डेवलप टू चेंज माई लाइफ। मैंने सोच लिया था मैंने अब 20s में अपना घर बनाना है, अपनी 20s में अपना घर बनाना है, मेरा अपना ऑफिस होना चाहिए, क्लिनिक होना चाहिए, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए हूँ, मेरे पास एक प्यारी सी क्यूट सी छोटी सी लविंग फैमिली होनी चाहिए। दैट्स ऑल आई वांटेड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज ऑल आई वर्क टुवर्ड्स। ऑल्सो कि मैं, मेरा ये भी एक बहुत बड़ा वो था कि आई शुड बी द बेस्ट डॉक्टर इन माई फील्ड, लाइक जो मेरी फील्ड हो, किसी में एक्सपर्ट होनी चाहिए। और
ऑब्वियसली आप कभी बेस्ट नहीं बन सकते, आप हमेशा लर्न कर रहे होते हो। बट वट दैट हेल्प मी विद इसके, जब मैं इसकी टनल विजन थी ना, तो मेरे नाम जो भी हो रहा था मुझे कुछ परवाह ही नहीं थी। जो कोई कर रहा था वो आता था जाता था, आता था जाता था, मैं अपने बस गोल की तरफ यूं थी। एंड दैट इज व्हाट यू नीड एज वेल। अपना गोल सोचें कि मैंने ये करना है, मैंने यहाँ पहुंचना है जिंदगी में, and that's it, that work towards it, or it could be anything. It's not like कि आपको लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना। मे बी आपका गोल ये है कि आपके बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा मैनरफुल, सबसे ज़्यादा अच्छे, दुनिया में पीस प्रॉस्पेरिटी लाने वाले बच्चे हों। दैट्स ऑल्सो अ गोल, लाइक वर्क टूवर्ड्स इट। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट रियली हेल्प मी चेंज माई लाइफ। एंड लास्टली, ऑब्वियसली बहुत सारी बातें हैं, अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, मैं एक दोबारा से बनाऊंगी। ऑब्वियसली मैं अपने दिल से बनाती हूँ, एंड अगर किसी की मदद हो तो आई वुड बी मोर देन ग्रेटफुल फॉर इट। तो आप पार्ट 2 अगर चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। जो लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ ना, कि ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलें। दिस इज़ वन थिंग दैट आई लर्न टू चेंज माई लाइफ। आपने जब एक चीज़ बोल दी है ना, तो वो चली गई है, ठीक है, वो दूसरे बंदे ने सुन लिया है, वो उसके ऊपर है वो उसको किस तरह ले। तो बहुत कैलकुलेट होकर आपने जो बात करनी है, समझदारी से वो बात करे, एंड दैट्स इट। अनरीजनेबल ज़्यादा बोलना फूलिश लोगों में आता है। जो लोग ज़्यादा सोचते नहीं है वो ज़्यादा बोलते रहते हैं, जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो कम बोलते हैं। टू लर्न दैट आर्ट इज वेल, दैट विल ऑल्सो really really help you. And like the last thing I would say is, मुश्किलात आती रहेंगी। दैट इज समथिंग जो कि आपको ट्रांसफॉर्म करेंगी इनटू बिकमिंग अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। ठीक है, मुझे हमेशा वो डायमंड्स की ही याद रहती है कि डायमंड को जितना जो है वो किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, वो उतना खूबसूरत होता रहता है, ऐसा ही है ना। तो जितना आपको पॉलिश किया जाएगा, पॉलिश करने के लिए मुश्किलात आएंगी, आप उतने ज़्यादा शाइन करोगे और आपकी पर्सनालिटी उतनी ज़्यादा मोल्ड हो जाएगी। अगर आप डरते रहोगे मेरी ज़िंदगी मसला ना है, मसला ना है, मसला ना है, तो आप एक सॉफ्ट से बंदे इंसान रह जाओगे, जिसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी कुछ आ जाएगा तो वो दे विल इरप्ट। तो मुश्किलात आती रहेंगी, उनको हमेशा जब सामने कुछ आए तो भी लगा अच्छा मैं इसको किस तरह बेस्ट वे में सॉल्व कर सकता हूँ। जस्ट हैव दैट माइंडसेट एंड दैट इज समथिंग दैट विल चेंज योर लाइफ, आई प्रॉमिस। अब मेरा गला मुझे और इजाज़त नहीं दे रहा बोलने का। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की और मोटिवेटिंग वीडियोस बनाऊँ जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किए हैं, आई वुड लव टू मेक इट फॉर यू। प्लीज़ कमेंट दैट डाउन बिलो, एंड आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।